तो भैया रसोइयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, 26 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव जी द्वारा एक बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम अधिकारियों को फटकारा है और फटकार पड़ी है कि रसोइयों का समय पे मानदेय क्यों नहीं जारी किया जाता है। और अब बहुत ही जल्दी स्कूलों में ऑल इंडिया तमाम पूरे भारत में सभी बच्चों को खाने में नाश्ता दिया जाएगा। क्या इस नाश्ते का अलग से पैसा मिलेगा और क्या मेनू रहेगा, क्या सारा भार रसोइयों के ऊपर ही आएगा, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अतः मैं सभी रसोइया बहनों से अपील करना चाहूँगा, आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, सिर्फ हमारा चैनल उठाता है। अतः आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, कल अपर मुख्य सचिव जी द्वारा बैठक हुई थी जिसमें ये मुद्दा उठा कि रसोइयों का आखिर मानदेय समय पे क्यों नहीं देती है सरकार, और जबकि रसोइयों का मानदेय 3-3 महीने बाद आता है, 2-2 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आता है। इस पर बहुत ज्यादा डांट पड़ी है सभी अधिकारियों पर और स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया अपर मुख्य सचिव जी द्वारा कि रसोइयों को तय समय पर ही मानदेय दिया जाए। अरे कम से कम आप मानदेय थोड़ा बहुत दे रहे हो तो इसको ही समय पे दे दो, इसको ही समय पे दे दो, चलो वो भी सही हो जाए। अब भैया 3-3 महीना बाद, 6-6 महीना बाद आ रहा है। अब जरूरत है उसे आज। रसोइयाँ बहनें यहाँ मांगती फिर रही हैं, ब्याज पे पैसा ले ब्याज पे ले रही हैं 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा। अब मानदेय मिलता है भैया 3-3 महीना बाद, 4-4, 6-6 महीना बाद। तो यहाँ पर रसोइयों को परेशानी होती है मानदेय को लेकर। तो कम से कम केंद्र सरकार एक पॉलिसी बना दे कि रसोइयों का समय पर ये पैसा ही दे दें, सबसे बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा काम रसोइयाँ करती हैं, इनको भूल जाते हैं। पूरा स्कूल का हिस्सा रसोइयाँ सारा काम देख रही हैं। देखिएगा, अब दूसरी खबर है वो है मिड डे मील के साथ देश भर के बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी। मिड डे मील रसोइयाँ बनाती है, अब एक नई आफत पड़ दी है नाश्ते की। और नाश्ता क्यों हो रहा है, और ये पूरे देश में लागू होगा, आप ये जान लीजिए, पूरे देश में लागू होगा। और कई राज्यों में ये चल भी रहा है, गुजरात और कर्नाटक में बच्चों को सुबह नाश्ता दिया जाता है। उसी के तर्ज पे अब मोदी सरकार, केंद्र सरकार ऑल इंडिया में ये रूपरेखा बना रही है। तो यहाँ पर रसोइयों को और ज़्यादा भार आ गया। और मानदेय क्या मिल रहा है कि 2,000 रुपया, 3,300 रुपये, 900 रुपये हैं, 2,500 रुपया ये मिल रहा है। और काम इतना भर के लिया जा रहा है बुरी तरीके से। मजदूरी तुम 66 रुपया रोज के दे रहे हो, 33 रुपया रोज के दे रहे हो, 20 रुपया रोज के दे रहे हो, लेकिन काम इतना ले रहे हो। देखिएगा, पीएम पोषण से जुड़ी बैठक प्रमुखता से इससे जुड़े प्रस्ताव को शामिल करने का दिया सुझाव। गुजरात में कर्नाटक में शुरू इस पहल को शिक्षा मंत्रालय ने अन्य राज्यों के साथ भी किया साझा, मांगा प्लान। तो यहाँ पर प्लान मांगा जा रहा है। स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने की मुहिम में दोपहर के भोजन, मिड डे मील के साथ ही अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी मुहैया कराने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में इस पहल शुरू होने के बाद केंद्र सरकार अब अन्य राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने में जुटी है। इसके लिए सभी राज्यों के साथ गुजरात और कर्नाटक के प्लान को साझा किया गया है। इसके साथ ही पीएम पोषण योजना के होने वाली बैठकों के दौरान इसे लेकर एक प्लान साझा करने का कहा गया है। स्कूल बच्चों को दोपहर में भोजन के साथ सुबह नाश्ता देने की ये पहल नई शिक्षा नीति यानी नेप की सिफारिश के बाद आगे बढ़ी है। इसमें कई अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के बाद कुछ घंटों तक उनसे मुश्किल विषयों को प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता देने की सिफारिश की गई थी। एनईपी ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब यह जानकारी सामने आई कि स्कूल में अधिकांश बच्चे सुबह खाली पेट स्कूल आते हैं। तो ये क्या कोई नई बात है? जो छोटे बच्चे हैं वो खाली पेट ही भाग आते हैं, वो तो हर कोई जानता है। और थोड़ा बहुत क्या है, सुबह दूध पी के आते होंगे। इस सिफारिश का गुजरात और कर्नाटक की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के समाज क्षेत्र से जुड़े कई फाउंडेशन सहयोग ने इसे शुरू किया है। इससे राज्य और केंद्र दूसरी पोषण योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग न किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये
जो कर्नाटक और गुजरात में ये जो योजना चला रही है वो एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ, सारा काम एनजीओ देख रही है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि एनजीओ के हैंड ओवर ये काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा कि अब कर्नाटक में क्या चल रहा है। बच्चों को नाश्ते में हेल्थ मिक्स दूध दिया जाता है, इसके साथ ही सप्ताह के 4 से 5 दिन अंडे और केले दिए जाते हैं। तो भैया अंडे केले हर कोई तो खाता नहीं है, तो अंडे केले तो मुझे लग नहीं रहा है कि अंडे की तो बात हटा ही दो, अंडे के लिए कोई राजी नहीं होगा। कुछ लोग राजी हो जाएंगे, कुछ लोग राजी नहीं होंगे, वल्ला हो जाएगा। लेकिन केला तो भैया सोमवार को बहुत से लोग देते हैं, बांटते भी हैं। तो यहाँ पर दूध में बाजरा ऐसे मोटे अनाज से खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे आपकी खीर बना दी, या फिर आपकी जो दलिया है वो मीठा बना दिया, तो ये सारी चीज़ दी जाएंगी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि देश में मौजूदा करीब 25 करोड़ बच्चे हैं अभी पढ़ रहे प्राइमरी स्कूल में, और जबकि स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को ही मौजूद समय में दोपहर का भोजन मुहैया कराया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या इसमें रसोइयों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा? रसोइयों को एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए इसमें, ये जो काम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अगर एनजीओ के माध्यम से कराया जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, सारी जिम्मेदारी एनजीओ की होनी चाहिए। फिर तो पूरा का पूरा नाश्ता लाना और बंटवाने का भी काम एनजीओ द्वारा करवाया जाना चाहिए। फिलहाल आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या जिले से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको मानदेय कितना मिल रहा है मिड डे मील का, अपने राज्य का नाम सहित मुझे आपका मिड डे मील का क्या मानदेय मिला, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।